एक बार वापिस हाथ उठा के बोल दो हर हर। खड़े रहिए आप, 2 मिनट खड़े रहिए। आप ही ने पत्र लिखा है ये दिल्ली गाजियाबाद कटवा मंदिर इंद्रपुरी से, आप ही ने लिखा है जी। पत्र में लिखा है दीदी आपने कि लीवर की गांठ हो गई थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। बहन जी आपने पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर एक बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा, तो सुन। मैंने कथा सुनी मोबाइल पर और पशुपति व्रत प्रारंभ करा और एक दुर्वा वाला प्रयोग करा। उस प्रयोग का फल ये मिला कि मेरी गांठ गल गई है और मैं यहाँ कथा में बैठी हूँ। ये पत्र है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का मना कर दिया। बेटी विराजिए, बैठो। हर हर। शिव ओघड़ी ऐसा है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। कौन देता महाराज? ना आप हमें जानते हो ना हम आपको जानते हैं, और इतनी भीड़ में आप लोगों से हमारा मिलना भी नहीं होता। होता है किसी से पर्सनल मिलना कि आपसे हम मिल लें? कक्ष से 2 बार निकलना होता है, एक बार सुबह बाबा की आरती में और शाम को फिर बाबा की आरती। उसके बाद मिलना भी नहीं होता। पर इन पत्रों के माध्यम से आप लोग जो अपने हृदय की बात लिखते हो ना, उससे यह महसूस होता है कि शिव महापुराण कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं, मेरे शंकर ने औषधि दे दी है। कली काल में अमृत दिया है मेरे शंकर ने, विष पीकर। जैसे देवताओं को अमृत दिया था और विष शंकर भगवान पी गए थे, उसी तरह शिव जी कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा और उसके शरीर में कितना भी रोग हो, कितना भी ताप हो, जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, वो मैं पी जाऊंगा और उसको सुख प्रदान कर दूंगा। ये शिव महापुराण की एक पत्र और है बड़ा सुंदर, छोटा सा। देखिए पत्र बड़े बड़े सुंदर आए हो। सो सुनीता रामेश्वर मानधनिया पूना से है। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर बोल दो एक बार हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुजी 2021 में शिव महापुराण की कथा में फुलेरा दूज का वर्णन आपने किया था। अच्छी याद दिला दी, धन्यवाद। फुलेरा दूज का ले श्री शिवाय नमस्ते। फुलेरा दूज का आपने वर्णन किया था कि धतूरे में हल्दी लगाकर शिव जी को चढ़ाना है और वो धतूरा पुनः उसको लाल वस्त्र में अपने ही घर में उसको व्यापार व्यवसाय की जगह पर बांधना। गुरुदेव उस धतूरे का प्रमाण क्या है? कोई मुझसे पूछे गुरुजी, लॉकडाउन में हर तरह से जब बर्बाद हो गए, कर्जा इतना हो गया कि गले की घर की सोने की रकम भी गिरवे रखना पड़ी। ये लिखा है आपने, ये तक चली गई। तब याद आया कि फुलेरा दूज का धतूरा रखा हुआ है। मैंने बेटे को निकालकर अब की बार रकम की जगह वो धतूरा दिया और कहा तू तेरी दुकान में बांध ले, बाबा चाहेगा जो 2 साल में घाटा लगा है वो 15 दिन में पूरा कर देगा। और सो सुनीता रामेश्वर मानधना पूना से लिख रही हैं कि वो धतूरा मात्र शिव का नाम लेकर रखा हुआ धतूरा वापस बांधा है और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि दुकान धड़ाके से चलना चालू हो गई। अब विश्वास हो तो शिव। बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। आप शंकर का स्मरण तो करो। उसको जो लग गया शरीर से, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शमशान की रात
आपके शरीर पे चिपक जाती है, मुर्दा लेकर जाने वाले के शरीर पर शमशान में जाने वाला व्यक्ति वापिस आता है, नहाता है, शमशान की राख आपके शरीर पर चिपक जाती है, तो आप स्नान करते हो उस राख को छुड़ाने के लिए, और वही शमशान की राख जब मेरे महादेव पर चढ़ जाती है तो करोड़ों का खजाना बना देती है। वही शमशान की राख जब मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ जाती है तो दुनिया का ऐसा कौन सा खजाना नहीं जो मेरा शिव ना बना देता। उसको छुआ गया एक एक पदार्थ, एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती महाराज, वो साधारण। कल फुलेरा दूजे भारत की भूमि पर आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है, पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी, और देव अधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने, और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। उसके बाद में सती जन्मी तो जन्म लेने के बाद सती माता को प्राण त्यागना पड़े, गौरा के रूप में जन्मी तो गौरा को प्राण त्यागना पड़े, उमा बनकर जन्मी तो उमा को प्राण त्यागना पड़े, कात्यायनी बनकर जन्मी तो कात्यायनी को प्राण त्यागना पड़े, कुष्मांडा बनकर जन्मी तो कुष्मांडा को प्राण त्यागना पड़े। 51 बार 50 बार माता पार्वती के अवतार हो चुके थे, शंकर जी के साथ 50 बार विवाह हो चुके थे, हर बार माता पार्वती प्राण त्यागती थी। पर 51वीं बार जब माता पार्वती ने फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाया, फिर पार्वती बदली नहीं, पार्वती पार्वती ही रह गई, अखंड सौभाग्यवती। साधारण है फुलेरा दूज, जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता दुकान व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए, जो कोई नया काम करने के लिए जिसको कोई मुहूर्त ना मिले, वो इसी मुहूर्त को अपना ले फुलेरा दूज का। त्रेता आया, मेरे राम जी ने स्वयं भगवान शंकर की आराधना कर कर धतूरे का स्मरण करा। कृष्ण अवतार भगवान का द्वापर में हुआ, तब माता राधा रानी जो बैकुंठ से आई थी, गौलोक धाम से आई थी, वो राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा था ना, कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन राधा कृष्ण में समा जाए और कृष्ण राधा में समा जाए। तब भगवान कृष्ण ने कहा राधा मुझे वो दिन याद है जिस दिन शंकर पार्वती के हुए थे और पार्वती शिव की हुई थी, वो फुलेरा दूज का दिन, हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, कोई दूसरा नहीं रहे। वो फुलेरा दूज का दिन। सारे दिन तुमने जो दान करा, हर रोज तुमने दान करा, सारा पुण्य करा, वो छिन्न हो सकता है, पर फुलेरा दूज के दिन अगर हम कुछ दान करते हैं वो जिंदगी भर छिन्न नहीं होता, वो अटल अजर और अमर होता है। अंतिम समय तक प्राण त्यागने के बाद भी अगर कोई पिंड ना दे, तर्पण ना दे, तिलांजलि ना दे, फुलेरा दूज के दिन किया गया दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी छिन्न नहीं होता। कोई साधन नहीं फुलेरा दूज। अब भक्ति तो करो, उसका स्मरण तो करो। शिव कथा करो, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव की आराधना, भगवान शंकर को अगर आप
सर्वस्व प्रदान कर दिया है। भगवान शंकर को आपने अपना जीवन पूरा निछावर कर दिया है। आपने संपूर्ण जो भी आपके जीवन का दुख और सुख है शिव को दे दिया है। तो चिंता मत करना, वो नाव को पार कर देगा, डूबने नहीं देगा। ये पक्का विश्वास रखना, डूबने नहीं देगा वो। ये नाव नहीं है जानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार प्रभु, इस नैया को पार लगा दे। ये नैया ऐसी लग रही है कि डूब रही है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, कहीं कष्ट जीवन में आ गया, रोग बीमारी ने घेर लिया, तकलीफ पर तकलीफ बढ़ रही है। तब ये नाव नहीं है दानी, डूबने की है इसकी कहानी। ऐसा लग रहा है कि अब ये डूबने वाली है, कोई संभाल नहीं रहा है। भोलेनाथ हर तरह से हताश हो गई मैं, सब दूर से ठोकर खाई, तब तेरे दर पर आई हूं बाबा। कितनी आस लेकर आए हो साहब, कितनी आस। एक रुद्राक्ष की आस लेकर आए हो आप, शिव महापुराण की आस लेकर आए हो आप। ये नाव नहीं है दानी,